एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूपी के 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका रहेगा 10 सितंबर। ठीक है, 10 सितंबर तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे और पंजीकृत माध्यम के द्वारा ही आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करें रिक्रूटमेंट किन किन सब्जेक्ट की है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी यूपी की तरफ से आई है। ठीक है, सबसे पहले जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है वो है आपकी पूर्णकालिक शिक्षिका, जिसमें कि 11 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और मैथ्स की वैकेंसी है ये। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस आपका टेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर बीएड नहीं है तो एलटीबी मान्य रहेंगे। ठीक है, वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर दे रखी है। 11 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 11 हैं, जिसमें कि अगर बात करें एज क्राइटेरिया की तो 25 से 45 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हाँ ये चीज़ याद रखें, पूर्णकालिक शिक्षिका होती है जो कि फुल टाइम टीचर रहेगी। ठीक है, और इसके बाद वैकेंसी है विज्ञान की, जो कि 3 वैकेंसीज हैं। और आपकी इसमें अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान कॉम्बिनेशन मांगा है। ठीक है, उसके बाद आपका बीएड या एलटी जो भी है, और आपके पास टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर इसके बाद जो वैकेंसी देखने को मिल रही है पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज हैं इसमें आपके पास इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस बीएड या एलटी। तीसरी चीज़ आपके पास टीईटी परीक्षा यानी कि आपके पास टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली है अंग्रेजी की, जो कि आपकी रहेगी। ठीक है, इसमें भी आपकी एज क्राइटेरिया सब में 25 से 45 तक अप्लाई कर सकता है। यहाँ भी कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड और आपके पास टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली है 7, जो कि है आपकी कंप्यूटर टीचर की। इसमें भी आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, ठीक है, और एलटी ये होना चाहिए। ठीक है, बीएड और आपके पास एलटी दोनों में से कोई एक हो तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है तो अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चपरासी की वैकेंसी देखने को मिली है। अब बात करें आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको डाक के माध्यम से ही अप्लाई करना होगा। और ये सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, जैसे कि 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन और आपका बीएड एलटी दोनों में से कोई भी है तो वो आपका रहेगा। ठीक है, तो सबके मार्क्स दे रखे हैं, जैसे कि 10th के 10 मार्क्स हैं। ठीक है, वो आपका कैलकुलेट होगा सारा कुछ। फिर जो आपकी ग्रेजुएशन होगी वो 20 मार्क्स उसका वेटेज रहेगा, 30 आपका बीएड का या एलटी का रहेगा। इसके बाद बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आप पंजीकृत डाक के माध्यम से ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इनका जो ये रिक्रूटमेंट जो है यूपी उन्नाव की तरफ से आ रही है। इनका प्रॉपर एड्रेस मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। बाकी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.unnao.nic.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर से भी जाके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद के लेवल पे भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है और यहाँ पर पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी जाए, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इनका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ दे रखा है
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद उन्नाव, पिन कोड आपका ये दे रखा है, ठीक है। और 10 सितंबर शाम 5 बजे से पहले पहले आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर आवेदन पत्र पहुँच जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप्स तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।